हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो कंपनियों के बोनस के बारे में बात करेंगे। पहली कंपनी जिसने बोनस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है और दूसरी कंपनी जो पहली बार बोनस डिक्लेयर करने जा रही है। तो पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमैश। यहां पर उन्होंने 1:1 के रेशियो में बोनस की घोषणा की है। मतलब एक शेयर अगर आपके पास है तो एक और बोनस शेयर आपको मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है ये है जून 12, मतलब जून 12 एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। इससे पहले जिनके पास भी स्टॉक होगा उनको ये बोनस की सुविधा मिलेगी दोस्तों। तो बोनस की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्कस और करते हैं। तो देखिए, बोनस मतलब आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिला है और उस एक्स्ट्रा शेयर का जो पेमेंट है आपको नहीं करना पड़ रहा है, वो कंपनी कर रही है। तो ये एक एडवांटेज यहां पर होता है। फ्यूचर में जो भी डिविडेंड आएंगे, चूंकि आपके पास ज्यादा यहां पर स्टॉक हो गए हैं, डिविडेंड आएंगे या कोई भी जो दूसरा फायदा है वो आपको यहां पर मिलेगा। लेकिन एक और चीज बोनस में ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल में कोई यहां पर चेंज नहीं है। जैसे कि जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स हैं, वो सब तो फिर कंपनी को जैसा करना है वैसा ही उनको जो एक्सपेक्टेशन है वो रहनी है, ठीक है। अब देखिए, जब जिस दिन बोनस का जो रिकॉर्ड डेट है, और अभी तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट एक ही दिन में हो रही है, तो यहां पर शेयर प्राइस भी अकॉर्डिंगली यहां पर कम हो जाएगा। तो जैसे अभी शेयर प्राइस फिलहाल 5300 के आसपास दिखा रहा है। अब जो एक्स डेट रहेगी उस दिन समझ लीजिए 5000 का प्राइस है तो 2500 हो जाएगा। अगर एक्स डेट के दिन 6000 का प्राइस रहेगा, एक दिन पहले, ठीक है, 6000 का प्राइस रहेगा तो 3000 का शेयर प्राइस हो जाएगा। तो वो जैसे जैसे डिटेल्स आती रहेंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए ये कंपनियां जो है बोनस लाती है ताकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि शेयर प्राइस कम हो जाता है। अब डिविडेंड की बात करेंगे। 20 रुपीज का डिविडेंड जो है कंपनी के द्वारा यहां पर रिकमेंड हुआ है और मई 11 यहां पर रिकॉर्ड डेट होने वाली है। एजीएम कंपनी का जून 13 को है और एजीएम के बाद पेमेंट भी हो जाएगा। अब बात करेंगे बिजनेस की दोस्तों। देखिए, जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड स्टॉक रहा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हो जाते हैं जब कोई कंपनी लॉस में होती है। 2016-17 में लॉस था और उसके बाद कंपनी 2018 में प्रॉफिट में आई। फिर 2019 इस समय में, एक्चुअली में 2019-20 में कंपनी का आईपीओ आया था और उस समय में ये टर्न अराउंड हो रही थी, तो मार्केट ने भी इसको रिकॉग्नाइज उस समय में किया था। लेकिन पिछले अगर आप 2 साल की बात करें तो जो एबिटा है वो डाउन हो रहा है और साथ साथ आप जब मार्जिन की बात करेंगे, जो पीक मार्जिन हमको FY21 में देखने को मिले थे 49% के, जो अभी गिरकर 27% हो गए हैं। ये ध्यान में रखना है। प्रॉफिट्स आप देखेंगे, आप वो पीक प्रॉफिट आप देखेंगे 280 और 298 करोड़ का था। इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, 284 करोड़ है। लेकिन आप देखिए, कंपनी लॉस में थी, फिर उन्होंने टर्न अराउंड बहुत ही अच्छा किया था। फिर अभी आप मार्जिन देखेंगे 24% यहां पर हमको आपको देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हैं तो रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज हुआ है, यहां पर कलेक्शंस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन चूंकि मार्जिन कम हुआ है तो इसके कारण से एबिटा और नेट प्रॉफिट जो है कंपैरेटिवली ईयर ऑन ईयर यहां पर कम हुआ है। बाकी कैश जनरेशन जो है वो भी यहां पर स्ट्रांग देखने को मिला है। बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन यहां पर जो मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा वो एबिटा मार्जिन के ऊपर ही है, जो कि FY22 में 42% थे, इस बार 30% के आसपास हो गए हैं। लेकिन आप रेवेन्यू की बात करेंगे, कंपनी ने कमाई कैसी की है, यहां पर स्ट्रांग कमाई देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि मार्जिन कम हुए हैं तो उसके कारण से प्रॉफिट में इंपैक्ट आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स का भी अगर हम एक्शंस देखें तो दिसंबर के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे लगभग 16 लाख शेयर म्यूचुअल फंड्स के पास में थे, वो अभी लगभग 15 लाख शेयर यहां पर हो गए हैं। कंपनी का बेसिक मैं आपको बता दूं, मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप के आसपास की कंपनी है। पी रेशियो 59.5, ROE मजबूत ही कहा जाएगा 17.5 और 14। डेट टू इक्विटी बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब डेट ऑलमोस्ट है ही नहीं। बस एक ही चैलेंज जो लग रहा है वो है मार्जिन। इनफैक्ट कंपनी के अगर मार्जिन आने वाले क्वार्टर में बढ़ते हैं तो वो एक टर्न अराउंड का एक और सिग्नल दे सकता है। मीडियन पी उनका 5 साल का 56 का ही रहा हुआ है। इनफैक्ट 5 साल का डेटा भी नहीं है क्योंकि जो आईपीओ है 2019 के समय में ही आया था। 56 है अभी, अगर आप देखेंगे तो 59 पी के आसपास है, जो कि अपने पुराने जो पी रेशियो उसके आसपास में। तो कंपनी ने इससे पहले एक बार टर्न अराउंड किया हुआ है, लॉस से प्रॉफिट में आई है। इस बार एक और टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि मार्जिन को लेकर जो हमने देखा है डेटा से वो थोड़ा सा इशू लग रहा है। दूसरे नाम पर आएंगे उससे पहले दोस्तों आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमने यहां पर फ्री वीडियोस को भी अपलोड करना शुरू कर दिया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और डायरेक्शन खोजना चाहते हैं
तो उन वीडियोस से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने वहां पर दिया हुआ है, और साथ साथ बहुत सारे कोर्सेस भी हैं जो आप हैवी डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा नाम है दोस्तों ब्लू स्टार। May 4 नोट करके रखिए, बहुत ही करीब में है और बोनस कंपनी के द्वारा आने वाला है। इनफैक्ट पहली बार ब्लू स्टार की तरफ से बोनस की घोषणा होने वाली है। जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो जो कॉमर्शियल कूलिंग सिस्टम्स और सॉल्यूशंस है वहां काम है, और साथ साथ में अगर आपके घर में भी अगर कूलर या वाटर प्यूरिफायर ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है, वहां पर भी ब्लू स्टार का नाम है, और साथ साथ प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम के भी उनके बिजनेसेस हैं। रूम एसी की अगर हम बात करें तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 18 में 11.5% का मार्केट शेयर था, 13.3% पिछले साल हो गया। अब ये रिजल्ट्स जब आएंगे तो हमको नया डाटा मिलेगा और पता चलेगा कि ये मार्केट शेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मार्केट शेयर स्टीडीली गेन किया हुआ है। ऑलरेडी ये जो 9 महीने हैं ऑलरेडी रिकॉर्ड उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हुए हैं। आप देखिए ये अप्रैल से दिसंबर 2021 का डेटा है, जहां पर 3,800 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 40% बढ़कर 5,335 करोड़ हुआ। प्रॉफिट्स आप देखिए, यहां मार्जिन भी बढ़े होंगे, 137 करोड़ से ये 9 महीनों का प्रॉफिट 238 करोड़ हुआ है। और मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा ये 9 महीनों का ही प्रॉफिट अपने ऑल टाइम जो हाई उनके प्रॉफिट्स हैं उसको वो बीट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग नंबर देखा जाएगा। 9 महीनों का अगर आप ईपीएस देखेंगे तो ये 18.2 के आसपास है। तो जब ब्लू स्टार की जब मैं एनालिसिस करता हूं तो ये आपके सामने एनालिसिस भी रेडी है। 18 के आसपास में ईपीएस है, ये पूरे 12 महीनों का ईपीएस है लगभग 26 के आसपास में। तो एक शेयर की कीमत है लगभग, जो प्रॉफिट कितना कमा के वो दे रहे हैं वो 26 रुपीज के आसपास में। एक शेयर की कीमत कितना है 1480 के। तो शेयर प्राइस को जब आप ईपीएस के साथ डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको पीई रेशियो मिलेगा। मतलब 1480 को आप ईपीएस के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 56 के आसपास ये पी रेशियो आएगा। पी रेशियो है अपने हिस्टोरिकल लेवल के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, 5 साल का ये डेटा है, तो उनको हिस्टोरिकल पी रेशियो 47 का मिला हुआ है। तो उसके कंपैरिजन में कंपनी थोड़ा सा महंगा ही हमको मिल रहा है। लेकिन अगर रिजल्ट स्ट्रांग आते हैं तो मार्केट्स भी इनको रिकॉग्नाइज जरूर कर सकती है। ऑलरेडी 9 महीनों के स्ट्रांग नतीजे आए हैं, और जब मैं 6 महीनों का अगर मैं प्राइस परफॉर्मेंस भी देखता हूं, देखिए ये शेयर प्राइस का भी परफॉर्मेंस देखूंगा, ये देखिए नवंबर के समय में 1224 था, अभी लगभग 1480 के आसपास में। तो देखिए जब रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मार्केट ने भी मुझे लगता है यहां पर रिकॉग्नाइज किया है। बाकी स्ट्रॉन्ग आरओसी है, आरओई भी 17.5 अच्छा ही कहा जाएगा। डेट ज्यादा है, यहाँ पर डेट टू इक्विटी 0.76 है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने जल्दी से कुछ जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे जून में एक कुछ रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट आई है, AA+ की रेटिंग हमको देखने को मिल रहा है, जो कि AAA जो बेस्ट कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये AA+ उसके बाद कहा जाता है। और फिर यहां पर देखिए रेटिंग एक्शन में आउटलुक रिवाइज्ड फ्रॉम नेगेटिव, मतलब पहले नेगेटिव आउटलुक था, अभी स्टेबल आउटलुक है। तो इसको पॉजिटिव रेटिंग एक्शन ही हम यहां पर मान सकते हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ चीजें ब्लू स्टार को एक इंटरेस्टिंग केस बनाती है। लेकिन एक और चीज है कि ब्लू स्टार हमको आपको सस्ते में भी नहीं मिल रहा है। म्यूचुअल फंड का एक्शन अगर आप दिसंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो मार्च में थोड़ा सा ज्यादा यहां पर बाइंग हुआ है। लेकिन अगेन आप देखिए फरवरी मार्च में ऑलरेडी हमको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिला है, और हमने देखा भी है शेयर प्राइस भी अच्छा खासा ऊपर गया है। तो वैल्यूएशन को लेकर हो सकता है म्यूचुअल फंड्स को कंसर्न हो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 2 करोड़ से ऊपर शेयर म्यूचुअल फंड्स के पास है। ये स्ट्रॉन्ग यहां पर नंबर देखने को मिल रहा है। बाकी नेक्स्ट ट्रिगर और जो बोनस की डिटेल्स है वो हमको पता चलेगी 4 मई को। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिएगा, अर्ली फाइनेंस से आजादी डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।